हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक के किड सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि यह अकाउंट क्या होता है और कितनी आसानी से आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि यदि आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एजेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, चलिए फटाफट से मैं आपको HDFC बैंक के किड सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देता हूं। तो गाइस, इस अकाउंट के दो नाम होते हैं। पहला होता है किड सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है किड्स एडवांटेज अकाउंट। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। उससे पहले गाइस, मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से लोग इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। गाइस, यदि आप भी चाहते हो कि आपका अकाउंट HDFC बैंक के किड सेविंग अकाउंट में हो तो यहाँ पर आपकी उम्र 10 साल या 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो गाइस, बात करें हम अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, ये कब अप्लाई होता है और आप इसे कैसे ले पाएंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गाइस, आपको यहाँ पर इस अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर अकाउंट होल्डर के माता पिता या उनके जो गार्जियन हैं, यदि उनकी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में HDFC बैंक बिल्कुल फ्री में 1 लाख रुपए का कवर देता है। तो गाइस, चलिए अब हम अगले बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज, आपको यहाँ पर इस अकाउंट में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस की सुविधा मिलती है। यदि आप इसे लेना चाहते हो तो काफ़ी आसानी से इस अकाउंट के माध्यम से इसे आप ले पाओगे। गाइज, बात करें हम अगले बेनिफिट के बारे में कि यदि आपके सेविंग किड्स अकाउंट में 25,000 या 35,000 से ऊपर बैलेंस जाता है तो यहाँ पर बैंक क्या करती है कि जो पैसा रहेगा वो आपका, वह पैसा 1 साल 1 दिन के लिए उसे FD में कन्वर्ट बिल्कुल फ्री में करवा देती है। तो गाइस, चलिए अब हम अगले बेनिफिट के बारे में आपको बता देते हैं। काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस, अगले बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट में मैक्सिमाइज़र की सुविधा मिलती है और ये जो सुविधा होती है इस अकाउंट की सबसे बड़ी बेनिफिट में गिनी जाती है। तो गाइस, चलिए अब हम अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। गाइस, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप इस अकाउंट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना का भी लाभ ले पाएंगे। गाइस, यहाँ पर आपको इस अकाउंट में पैसिव फंड की सुविधा मिलती है। यदि आप अपने पैसों का RD या FD करवाना चाहते हो तो काफ़ी आसानी तरीके से करवा पाओगे। गाइस, आपको इस अकाउंट में SIP की भी सुविधा मिलती है। यदि आप अपने पैसे को पर मंथ कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो काफ़ी आसानी तरीके से आप इस अकाउंट के माध्यम से SIP की सुविधा ले पाओगे। बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो अगला बेनिफिट हमारा डेबिट कार्ड आता है। यदि आप इस अकाउंट में डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपके परमिशन से ही आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है। यदि आप नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बैंक को नहीं होने वाली है। गाइस, यदि आप डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपये पर डे की कैश लिमिट मिलने वाली है और शॉपिंग लिमिट यहाँ पर आपको 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलने वाली है। तो गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले बेनिफिट के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है, आप उस डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के ATM मशीन से बिल्कुल फ्री में कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो गाइस, बात करें हम अगले बेनिफिट के बारे में। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग देखने को मिल जाएंगे। गाइस, आप इस सुविधा की सहायता से अपने किसी भी काम को काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे। आप यहाँ से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि आपके अकाउंट में जो जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसको आप यहाँ पर फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सहायता से मैनेज कर पाओगे। गाइस, बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो आपको इस अकाउंट में डेबिट कार्ड और पासबुक के भी सुविधा देखने को मिल जाएंगी। और गाइस, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट पर मंथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके अगले बेनिफिट के बारे में काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इस अकाउंट में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यदि आपकी गार्जियन या पेरेंट्स
का एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है। तो गाइस चलिए अब हम अगले बेनिफिट के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से सब कुछ बता देते हैं। तो गाइज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ चलिए अब हम काफ़ी आसानी तरीके से आपको ये बता देते हैं कि यदि आप चाहते हो इस अकाउंट को ओपन करवाना तो आप कितनी आसानी से और कैसे बिल्कुल फ्री में इस अकाउंट को ओपन करवा पाओगे। तो गाइज़ जैसा कि आप जानते हो कि यदि आपके पास यह अकाउंट नहीं है और आप चाहते हो इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाना तो यहाँ पर सिंपली में आपकी उम्र 10 साल या 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस अकाउंट को कैसे ओपन करवा पाओगे। गाइस यदि आप चाहते हो कि इस अकाउंट को ओपन करवाना तो सिंपली में आपको HDFC बैंक के ब्रांच में जाना है और वहां से आप काफ़ी आसानी तरीके से किड सेविंग अकाउंट को ओपन करवा पाओगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके फ़ी और चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करना है और गाइस उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि यदि आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। गाइस जैसा कि आप जानते हो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस अकाउंट के दो नाम होते हैं, एक किड्स सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है किड्स एडवांटेज अकाउंट। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसमें कितना बैलेंस मेंटेन करना है। गाइस यहाँ पर आपको इसमें 5,000 रुपये मंथली मेंटेन करना है। यदि आप मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आपको 25 चेकबुक बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। उसके बाद भी आप 25 चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम अगले DD और MC के बारे में तो यहाँ पर आपको 10,000 DD या MC पर 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में तो यदि आप 10,000 से ऊपर का DD या MC बनवाते हो तो इस कंडीशन में आपको 1,000 के पीछे 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम नेट बैंकिंग के माध्यम से तो आपको यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से DD या MC बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपये तक केवल 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ब्रांच के माध्यम से 1 महीने में केवल 4 बार ही कर पाओगे। चाहे 2 बार कैश डिपॉजिट या 2 बार कैश विड्रॉल कर लीजिए या 4 बार कैश विड्रॉल या 4 बार केवल आप कैश डिपॉजिट कर लीजिए। 1 महीने में केवल 4 ट्रांजेक्शन आपको ब्रांच के माध्यम से करना है। यदि इसके अलावा आप चाहे 6 बार करोगे तो इस कंडीशन में आपको पर ट्रांजेक्शन पर 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप इस अकाउंट के माध्यम से 1 महीने में केवल 2 लाख रुपए ही कैश ले पाओगे ब्रांच के माध्यम से। इसके अलावा आप लोगे तो यहाँ पर आपको गाइस चार्ज देना पड़ेगा। गाइस आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस अकाउंट में फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है। और गाइस यदि आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो आप ब्रांच के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हो और जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है वह डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और गाइस बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में तो जो आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है यदि वह डेबिट कार्ड खो जाता है या ख़राब हो जाता है तो इस कंडीशन में यदि आप अपने डेबिट कार्ड का रिप्लेसमेंट कराते हो तो यहाँ पर उस रिप्लेसमेंट का आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आपको एनुअल फ़ी 150 रुपये देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में तो यदि आप अपने डेबिट कार्ड के पिन को रीजनरेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर यदि आप इंस्टा पे यूज़ करते हो तो इस कंडीशन में आपको 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन पर देना पड़ेगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आज के इस वीडियो में आपको HDFC बैंक के किड सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताया कि यह अकाउंट क्या होता है और यह अकाउंट किन के लिए होता है। यदि आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। तो गाइस मैंने आपको आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता दिया है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और गाइस यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।